नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक सवाल हमारे पास है सूरह अल-बकरा में, ये जो इरशाद रब्बानी निसा तुम्हारा फातु हरसकुम नशीतुम, ये औरतें तुम्हारे लिए खेती हैं, जिस तरह चाहो अपनी खेती में आओ। तो सवाल यह है कि क्या औरत के पिछड़े के मुकाम में, पीछे का जो मुकाम होता है उसमें हम बिस्तरी करना, जिमा करना, ये शोर के लिए जायज़ है, ये नहीं है। देखिए इस पर तमाम उम्मत का इत्तफाक है और तमाम अइम्मा अरबा का, इमाम आज़म हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल का, कि पीछे के मुकाम में हम बिस्तरी करना ये हराम है, नाजायज़ है। अब कुछ लोग समझते हैं कि पीछे के मुकाम में हम बिस्तरी करने से शायद निकाह टूट जाएगा। निकाह नहीं टूटता, लेकिन ये हराम है, सख्त गुनाह है। इस वाले से मुस्नद अहमद बिन हंबल, अबू दाऊद, नसाई में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहि सलाम के औरत के पिछड़े के मुकाम में दुबर में जिमा करने वाला, हम बिस्तरी करने वाला मलऊन है, लानती है। और मुस्नद अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहि सलाम के जो शख्स इंश्योर अपने बीवी के पिछड़े के मुकाम में सोबत करे, अल्लाह ताला उसकी तरफ नजर रहमत नहीं करता। तो फातु हर सकमन नशीतुम, मतलब औरत से पिछड़े के मुकाम में सोबत करने के वाले से कुछ लोग कहते हैं कि जी हाँ, तो फातु हर सकमन नशीतुम है कि जिस तरह चाहो अपनी बीवियों के पास आओ। और भाई इसकी जो तफसीर है वो हदीस में बयान कर दी कि मतलब औरत से जिमा करो, आगे के मुकाम में जिमा करो, लेकिन पीछे आप लेट कर भी कर सकते हैं, आगे के मुकाम में खड़े होकर भी, बैठ कर भी कर सकते हैं, लेकिन आगे के मुकाम, क्योंकि इस आयत का शान नज़ूल यह है कि यहूदी कहते थे कि पिछले के मुकाम में औरत से सोबत करने से बच्चा बेंगा पैदा होता है, बिंगा पैदा होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि औरतें तुम्हारे लिए खेती हैं, जैसे चाहो उनके पास हो। मतलब यह है कि पीछे लेट कर मर्द आगे सोबत कर सकता है। ये मुराद नहीं है कि पीछे के मुकाम में करना जायज़ है, पिछले के मुकाम में जायज़ नहीं है, क्योंकि जो इसका माल है ना वो आगे का मुकाम है, क्योंकि आगे के मुकाम से ही बच्चा पैदा होता है। तो पिछले के मुकाम में करेंगे तो नुतफ़ा ज़ाया हो जाएगा और वो पकाने का मुकाम है, तो ये हराम है। पिछले के मुकाम में सोबत करना ये हराम है। अब अगर कोई शोर है, वो बीवी से जानबूझकर पीछे के मुकाम से करता है और बीवी को चाहिए कि उसको मना करे, बीवी पीछे के मुकाम से ना करने दे, क्योंकि पिछले के मुकाम से करना हराम है। नबी करीम अलैहि सलाम ने इससे मना किया। अगर कोई ज़बरदस्ती शोर बीवी से कर रहा है, बीवी मना कर रही है, तो इस सूरत में शोर गुनहगार होगा, आखिरत की पकड़ बड़ी सख्त है, क्योंकि नबी करीम अलैहि सलाम ने ऐसे मर्द पर लानत फरमाई। तो बहरहाल यह है कि जैसे चाहो फातु हर सकमन नशी, तुम जैसे चाहो अपनी खेती के पास आओ। मतलब यह है कि पीछे लेट कर आप आगे के मुकाम में सोबत कर सकते हैं, खड़े होकर भी, बैठ कर भी, लेकिन पिछले के मुकाम में, औरत का जो पिछला मुकाम होता है उसमें जिमा करना, हम बिस्तरी करना, ये हराम है। ठीक है जी। बहरहाल इससे निकाह नहीं टूटता, लेकिन अगर किसी ने किया है तो उस पर तौबा लाजिम। तो ये वीडियो सुने, दीगर लोगों तक भी पहुँचाएँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।